नमस्कार, आप देख रहे हैं हरवा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सिंगोली से, जहां पुलिस ने जैन संतों पर हमला करने वाले 6 आरोपियों का नगर में जुलूस निकाला। आपको बता दें कि 13 अप्रैल की रात्रि में जब जैन संत विश्राम कर रहे थे, तब वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर हमला किया गया था, जिसके विरोध में आज जैन समाज व पूरे सिंगोली नगरवासियों में आक्रोश था और उन्होंने नगर बंद रखकर आक्रोश व्यक्त किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जहां नीमच एसपी और कलेक्टर भी आज से सिंगोली पहुंचे और पूरे देश भर के जैन समाज उन आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग करता है। पब्लिक हट जाओ, संतों के अपराधियों को 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 इन अपराधियों ने जैन संतों के साथ बर्बरतापूर्वक जानलेवा हमला कर मारपीट की। ऐसे समाज संगठनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रकाश जी नागोद आ गई। क्या कहते हो यहाँ पर पहुंचने की कृपा कर। क्या प्रकाश जी नागोद आप लोग इधर बोला जाओ। ओकार जी शर्मा ऐलान साहब यहाँ पे या पहुंचने का कष्ट करें। ओकार जी शर्मा कल रात मारपीट की घटना घटित हुई, उससे नगर का क्षेत्र का बच्चा आहत है। पूरा जिला आहत है, पूरा प्रदेश आहत है, पूरा देश आहत है। पूरे देश में आज की तरह गैप देना, बीच में भी कर देना, है ना। बीच में गैप कर देना, बीच में गैप कर देना और दोनों साइड हो जाओ। जो संख्या दिख जाएगी और बीच में उधर जो भी आएगा बच्चा कर देगा। हाँ, अरे लेडीज जेंट्स कोई बात नहीं, लेडीज के आगे जेंट्स होगा ना, बीच में गैप कर दो खाली, तो उनके अधिकारी जो आएंगे दिख जाएंगे, समाज का वाचन हो जाएगा। बाकी लोग सभी ऊपर नहीं चढ़े, कोई भी हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। और जैसा कि आप सभी ने सर्व समाज जन ने जो ज्ञापन दिया है, हम जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रशासन पूरा इस ओर ध्यान देगा। आए सब नारा वारा लगाते ना, भारत माता की, भारत माता की। और संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को 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 फांसी दो, फांसी दो। टॉय टेलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। टॉय टेलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। टॉय टेलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी
मौत मरेगा, वो कुत्तों की मौत मरेगा, वो कुत्तों की मौत मरेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बीते दिन घटना की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा। जैन समाज ने आज क्या प्रक्रिया अपनाई है विरोध स्वरूप? हमने सुबह से आज सिंगोली बंद रखा है, जनप्रतिनिधियों का अवगत कराया है, उच्च अधिकारियों का अवगत कराया है और शांतिपूर्ण तरीके से आज ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मौन जुलूस जो निकला ये कहाँ से कहाँ तक निकला? मौन जुलूस हमारे श्री वर्तमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ के स्थानक भवन से यहाँ तहसील कार्यालय पुराना बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय तक हमने अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन पेश किया। क्या शुभ नाम? नरेंद्र गांधी। बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, किंतु हम मर्यादा वाले समाज से आते हैं, इसलिए हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपना रोष प्रकट किया, जनप्रतिनिधियों को भी बताया और हमने बंद करके उस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से हमने सर्व समाज के नेतृत्व में आज ज्ञापन देने का काम किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हर शासन प्रशासन का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर समाज के आदर्श पुरुषों का, महापुरुषों का, साधु संतों का संरक्षण कर सके। रात की घटना थी, उन्होंने जब संपर्क किया तो शुरू के क्षणों में उनका व्यवहार निश्चित रूप से किस प्रकार से एक चोटिल हुए व्यक्ति और जैन संतों के साथ में जब ऐसी घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से युवा के हर कोई इस देश का जो सभ्य समाज का व्यक्ति उसको दुख होता है। उस स्थिति में थाना प्रभारी का दायित्व होता है कि उन्हें संभाले, ढांढस बंधाए और उन्हें विश्वास दिलाए, किंतु वैसा आचरण और वैसा व्यवहार उनका नहीं था। बाद में चारों तरफ से जब दबाव बना तब जाकर कहीं न कहीं स्थितियाँ परिवर्तित हुई और सारी घटनाएं आप सबके सामने सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सुरक्षा की जो चित्तौड़ से आए थे उनके साथ किसी अकारणवश उनके साथ मारपीट की है। आज इस घटना को लेकर के सारे गांव में सर्व समाज में रोष है कि संतों के साथ जिनका कोई किसी प्रकार का लेना देना किसी से नहीं है, किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, फिर उनके साथ इस प्रकार की मारपीट कर उन्होंने उनके साथ जो अग्नि अपराध किया है उसकी सज़ा सख्त से सख्त मिलना चाहिए और जिन अपराधियों ने ये घटना की है उनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। मैं इतना ही आपसे बात कहूँगा कि यह आज जो है घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण। नगर में किस प्रकार का बंद का आक्रोश देखा गया, रैली भी निकाली गई? क्या पूरे शहर में हर समाज, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसमें रोष नहीं हो। जैन समाज से लेकर के सभी सर्व समाज में रोष है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए। मारपीट के साथ बता रहे हैं उनको निवस्त भी कराया गया, भगा भी मारा गया, क्या स्थिति है? उन्हें मारा गया, पीटा गया और इस तरीके से जो दुर्घटना की गई है ये बहुत हास्यपूर्ण है। और इस तरह की घटना संतों के साथ जिनका कोई सामाजिक उद्देश्य मतलब वो नहीं है, किसी प्रकार की राग द्वेष या किसी से किसी प्रकार की कोई नहीं है, ऐसी घटना की है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उनके जो मारपीट की है जिन लोगों ने, उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। ठीक है, कुछ रहा। कल हम सभी मित्रगण लगभग 11 बजे के लगभग हम मेघनिवास ढाबे पर चाय पीने गए थे और उसी समय हमारे जो राजेश जी नागौरी भैया हैं उनके पास फ़ोन आया कि अपने कछाला के पास में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ अपने जैन महाराज साहब ठहरे, उनके साथ ज़्यादा मारपीट हो रही है तो आप जाके वो वहाँ संभालें। तो जैसे ही हम गए तो हमने देखा कि दो महाराज साहब जो मतलब अपने वस्त्र जो पहन रहे थे, वो एक की मुपत्ति गिरी हुई थी वो पहन रहे थे और इतनी बुरी तरीके से उनको मारा, मतलब कह नहीं सकते, मतलब मन में इतना दुख हुआ कि इतनी दुखद घटना हुई।
उसके बाद जैसे ही हम वहाँ गए तब महाराज साहब ने सबसे पहले कहा एक महाराज साहब को उधर वो लगभग बहुत आगे भगा के ले गए और उनको मार रहे हैं, उनको मार डालेंगे, आप सबसे पहले उनको बचाओ। तो हम सभी मित्र सबसे पहले उधर गए और उन महाराज साहब को हम जैसे ही गए, अगर हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट भी अगर लेट हो जाते तो क्या पता क्या घटना हो जाती, बहुत अनहोनी घटना हो जाती। किंतु हम समय से पहुंचने से जैसे ही हम महाराज साहब को बचाया और वो जो अपराधी है वो वहाँ से भाग निकले, उसके बाद हमने सभी मित्रगण पधारे वहाँ, सभी ने सहयोग किया, सभी ने उनको ढूंढा। उसके बाद रात को लगभग 12:30-1 बजे के लगभग पता चली कि अपराधी ये जोधा कुंडल के यहाँ लगभग वहाँ छुपे वहाँ हैं। तो सभी लगभग हम कम से 50 संख्या के लगभग हम वहाँ गए, 2 आरोपी को हमने वहाँ पकड़ा। उसके बाद एक जो 3 ये बाहर के आए हुए थे कोई ये और सब ये आतंक अपराधी हैं, और जैसे ही हमने उनको 2 को पकड़ा और 3 और मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, उनसे भी हमने रोक के पूछा कि तुम कहाँ क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। तो हम हमारे नायक समाज के थे वो, तो उनको छोटे भाई को मारा है, तो हम उनको मारने जा रहे हैं और तुम्हारे साधुओं को भी उन्होंने ही मारा है। पुलिस का क्या रवैया रहा पूरी घटना में? पुलिस का जो स्टार्टिंग का जो सहयोग होना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिला, और एसपी साहब, कलेक्टर साहब, बाद में डीएसपी मैडम भी आ गए थे, उनका पूरा सहयोग रहा। रतनगढ़ से टीआई साहब, उनकी टीम पूरी आ गई थी, तो उनका भी पूरा सहयोग रहा। इनके द्वारा क्या क्या मारपीट के साथ क्या क्या कृत्य किया गया था? और कृत्य तो मतलब जो हम कपड़े पूरे फाड़ने के बाद जो सिर पे जो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जो मारा, मांस निकल गया था, जो देख नहीं पा रहे थे, और निरस्त करके मतलब जो महाराज साहब जी के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जैसा उन्होंने हमारे महाराज साहब के साथ किया है उनके साथ भी ऐसा सलूक हो के पूरे गांव में उनका जुलूस निकले, हम ये प्रशासन से मांग करते हैं। आपका नाम? और मेरा नाम वैभव पित्या है। ठीक है, थैंक यू। संतों के अपराधियों को, संतों के अपराधियों को, संतों के अपराधियों को, संतों के अपराधियों को